तत्काल सर्जरी के लिए बुलाए जाने के बाद एक डॉक्टर साहब आनन फानन में अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने जल्द से जल्द कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चले गए। उन्होंने पाया कि एक लड़के के पिता हॉल में डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर पिताजी चिल्लाए, तुमने इतना समय आने में क्यों लिया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? क्या तुम्हें डॉक्टर की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं कॉल प्राप्त करने के बाद जितना जल्दी हो सका उतनी तेजी से आया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी शांत हो जाएं ताकि मैं भी अपना काम शांति से कर सकूँ। शांत हो जाओ। क्या होता यदि आपका अपना बेटा भी इस कमरे में जिंदगी और मौत से झूल रहा होता? तो क्या आप शांत हो जाते? यदि आपका अपना बेटा अब मर रहा हो तो आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से से कहा। डॉक्टर ने फिर शालीनता से उत्तर दिया, मैं वही कहूँगा जो ईश्वर ने गीता में संदेश दिया है। हम सभी मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। ईश्वर सभी का भला करे। हम डॉक्टर उपचार कर सकते हैं, जीवन को लंबा नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि हम भी ईश्वर की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। दूसरे का बेटा है ना, जब हम टेंशन में ना हो तो ज्ञान देना कितना आसान होता है। पिता बुदबुदाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश होकर बाहर निकला। भगवान का शुक्र है, आपका बेटा बच गया। और पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह डॉक्टर बोलते बोलते बाहर की ओर दौड़ता सा चला गया कि यदि आपके कोई प्रश्न हो तो नर्स से पूछ लेना। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर पिता ने टिप्पणी की, ये डॉक्टर इतना अहंकारी क्यों है? कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सका कि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में उससे कुछ पूछूं। नर्स ने रुआसे होकर जवाब दिया और कहते कहते ही नर्स के चेहरे से आंसू लुढ़कने लगे। उनका जवान बेटा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया। जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए तुरंत बुलाया तो वो उस समय उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचा ली है तो वह अपने बेटे के अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान के लिए भाग कर गए हैं। वहां उनकी पत्नी तथा रिश्तेदार उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।